प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोड़न ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोड़त ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल बल और छल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नयन हित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती ही नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हुए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभंजन उड़ गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया धरा चौपट हो गया। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति बढ़ाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सूझता, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई घुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक।
ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में कठिन है। यदि गुणाक्षरन्याय संयोग बस कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, पड़त खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपान की धारा के समान है, दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैक्षित आवै बड़ियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने के बिना किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जी मिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों भक्ति के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि के भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बितु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए तृपित हित लागी, जिमिसो असन पचवै जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, कोयस मूढ़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा को पचा डालती है, जैसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति किसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिए उड़गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए।